डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा डॉक्टर से मिल चुके हैं। हर बार नया डॉक्टर, हर बार नई मेडिसिन, हर बार एक नई उम्मीद कोई दे देता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर अब हम चिकित्सा हमने करवाना बंद कर चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता के बारे में। काफ़ी लोग इस बीमारी को सुधारते सुधारते वो डिप्रेशन में चले गए हैं, चिंता में चले गए, तनाव में चले गए हैं। अब उन लोगों ने सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी उम्मीद भी वापस आएगी और आपकी जो नपुंसकता का जो प्रभाव आपके शरीर पे है ये पूरी तरह से समाप्त होके आप फिर से उसी तरह के इंसान बन जाएंगे जिस तरह के आप थे। या आपके अंदर शक्ति थी, आप जन्मजात ऐसे नहीं हैं। आपके अंदर जो चीज़ें प्रकृति के अनुसार आपको मिली हुई है वो वापस आ सकती है प्रकृति से ही। पर किस तरह से आएगी इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में, उसकी चिकित्सा भी इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। समझने की कोशिश करेंगे कि बीमारी क्यों होती है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और उसका इलाज हम किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि नपुंसकता कहते किसे है। लोग अक्सर इस प्रॉब्लम में इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि नपुंसकता एक्चुअल में है क्या। तो नपुंसकता का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं, आपके अंदर मर्दानगी ख़त्म हो चुकी है, आप मर्द नहीं रहे। इस तरह की फालतू बातों की तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये सब नपुंसकता का इसकी कोई लेन देन नहीं है। सिंपल सी भाषा में मैं अगर आपको समझाऊँ, नपुंसकता यानी अगर आपके लिंग में उत्तेजना खत्म हो चुकी है, आपके शरीर में उत्साह खत्म हो चुका है, जो सेक्स करने की जो क्वालिटी है या सेक्स करने का जो हमारे अंदर जो उत्साह होता है, अगर वो खत्म हो चुका है, आपके अंदर उस तरह की क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होती है, उस व्यक्ति को नपुंसक यानी उस बीमारी को नपुंसकता कहा जाता है। ना कि इसको किसी अलग वे में लेके जाए। तो हम समझेंगे कि ये कारण क्या है कि इस चीज़ों की हमारे शरीर में कमतरता हो जाती है और ये बीमारी हमारे शरीर में किस तरह से क्रिएट होती है। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद में अगर सीधा सीधा देखा जाए तो इसमें हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों का योगदान होता है। मानसिक यानी कैसे, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मानसिक यानी अगर आप मानसिक विकारों से ग्रस्त है, अगर आपको चिंता, तनाव, क्रोध, शोक मनाना या किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना, तो उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी के प्रत्येक भाग पे पड़ता है। अगर इस तरह से अपने विचारों में व्यस्त रहेंगे, आप अपने जॉब के प्रति ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, आप घर गृहस्थी के कामों में ज़्यादा टेंशन रहेंगे, आप छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में लेके बैठे रहेंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपके लिंक यानी उसके ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत तेज़ी से पड़ता है। प्रॉपर तरह से ब्लड सर्कुलेशन ना होना ये इसका मेन कारण होता है। ये मानसिक तरह के रोगों में इसके सिम्टम्स इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके लिंग में उत्तेजना ना आना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे विकार इसके धीरे धीरे उस टाइप में चले जाना चालू होते हैं जिस टाइप में आपको उसके अलग अलग सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो आपको चिंता, तनाव, क्रोध, उसमें शोक, किसी चीज़ का ज़्यादा आकलन करना, उसका विश्लेषण करना, ये चीज़ें छोड़ दीजिए। किसी चीज़ के बारे में जबरदस्ती फंसे हुए रहना, ये उसका मेन बेसिक कारण हो सकता है कि आप इन सारी चीज़ों को त्याग दो। सबसे पहले ऐसी कोई चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी जो आपके दिमाग में टेंशन तैयार करे, आपके मन को कमज़ोर करे। ऐसी किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है। जो विकार होते हैं, हार्मोनल इनबैलेंस की कमी, अगर आपके बॉडी में थायराइड की समस्या है, आपका मोटापा है, यदि अगर आप धूम्रपान करते हैं, आप नशीली चीज़ें जैसे चरस, गांजा जैसे चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करते हैं, आप ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, आपकी लीवर में गर्मी बढ़ी हुई है, तो उस कारण से भी संभावना है कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण से आपका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से सही तरह से विकास नहीं होता, आपके लिंग का सही तरह से विकास नहीं होता, उसको सही तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता। उस कारण से ये चीज़ें होती है। कभी कभी तो कुछ लोग हद कर देते हैं, हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा मात्रा में करना, वीर्य का नाश करना, ये सबसे मेन उसके कारण हो सकते हैं कि आप इन चीज़ों को अगर ध्यान दें, अपने मानसिक और शारीरिक दोनों कंडीशन को अगर आपने बैलेंस रख दिया तो आपकी ये धीरे धीरे समस्या समाप्त हो जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस, ऐसे पिक्चर्स देख के आप अपने शरीर में उस चीज़ की उत्तेजना लाते हैं,
और उस चीज़ में आप क्या करते हैं कि अपने वीर्य का नाश कर देते हैं, उसको उस हद तक दिन में 2-2 बार 3-3 बार हस्तमैथुन करते हैं, जिससे आपकी वीर्य की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खत्म हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी आपके अंदर ये नपुंसकता, ये इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ में आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आपका खान पान अगर आप करें तो आपकी जो शारीरिक ताकत है बढ़ जाए। तो हम थोड़ा सा खान पान की तरफ ध्यान देंगे कि आपको खाने पीने में क्या चीज़ों को थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। जबकि आपने ठान लिया है कि हमें इस बीमारी को समाप्त करना है, या आपने ये संकल्प बना लिया कि मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसका आप सही तरह से पालन करेंगे और आपको अपनी इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म ही कर देना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने खान पान में कुछ बदलाव कीजिए। आपको सुपाच्य और संतुलित भोजन करना है, जिसमें आप उड़द की दाल, मूंग की दाल, उसके बाद आप किशमिश ले सकते हैं, आप छुआरे खा सकते हैं, आप शलगम ले सकते हैं, आप अच्छे चीज़ें जो आपकी धातुओं को बढ़ाए, आपकी जो मैन पावर है उसको बढ़ाए, ऐसी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, जिसमें अनार हो गया, केले हो गए, आप उसमें पपीता हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी लौकी हो गई, तुरई हो गई, भिंडी हो गई, ऐसी कुछ सब्जी आप खा सकते हैं। आप कोयले की सब्जी खा सकते हैं, जिसको हम कद्दू बोलते हैं, आप कटहल की सब्जी खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का सेवन आप इसमें कर सकते हैं। उसमें आप पिस्ता खा सकते हैं, आप काजू खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, आप पिंड छुआरा खा सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं जो हेल्दी डाइट है। मतलब बोलने का तात्पर्य है कि हेल्दी डाइट को आपको फॉलो करना है, हेल्दी डाइट को आपको अपने डेली रूटीन में लाना है। आप पालक की सब्जी खाइए, आप पत्ता गोभी, फूल गोभी की सब्जी खाइए, ठीक है। आप अच्छे चीज़ों का सेवन कीजिए। सबसे पहले इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अपने खान पान में बदलाव कर दिया, रात को जागरण नहीं करना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे रात भर आपको जागरण नहीं करना, आप मोबाइल लेके बैठ जाते हैं 11 बजे से लेके 2 बजे तक, 3 बजे तक। आपको थोड़ा ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप रात को जागरण कम करें, 11 बजे से पहले सो जाए। तो कुछ चीज़ों का आपको पर्टिकुलर फॉलो करना है। तो देखिएगा धीरे धीरे ये चीज़ें आपके शरीर में कुछ नई क्रिएटिविटी होने लगेगी। आपके शरीर में कुछ चीज़ें जो टूट फूट गई है, जो जिसका लॉस हो गया है, उसकी रिपेयरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसकी सुधारना शुरू हो जाएगी। और देखेंगे कि आपके शरीर में धीरे धीरे बदलाव आना चालू हो जाएगा। आप दूध, दही, छाछ, मट्टा, ऐसी चीज़ों का सेवन आप करें, केला यूज़ करें, आप खाने में पनीर का यूज़ करें, ऐसी चीज़ों का यूज़ करें। और अपनी अग्नि का ध्यान रखना है। जब आप किसी भी चिकित्सा को कराते हैं कि अपनी अग्नि आपकी मंद ना हो और आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो हम समझेंगे कि इसमें औषधियाँ कौन सी ले और किस तरह की औषधियों का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जितनी भी बताई हुई औषधि को आपने सही तरह से सही मात्रा में ले लिया और जैसे जैसे मैंने इसको बताया वैसे आपने इसको बना के अपने पास रख लिया, और जिस हिसाब से मैंने आपको सेवन करने की विधि बताई है उस तरह से आपने इसको सेवन कर लिया और खाने पीने की तरफ ध्यान रख लिया, और कुछ चिंता तनाव वाली चीज़ें आपने दिमाग से निकाल ली। बैड हैबिट्स जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसी चीज़ों को आपने समाप्त कर दिया, तो निश्चित ही आप सुधर जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपका बल वीर्य फिर से वापस आ जाएगा। आप उस कैटेगरी में, नपुंसक की कैटेगरी में नहीं रहेंगे, आपको इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं रहेगी, पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अगर आपको ये दवा बनाने में कठिनाई लगती हो, कि आपको लगता हो कि ये दवा मेरे से नहीं बन पाएगी या मैं नहीं बना पाऊंगा सेडक से, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप मुझसे भी दवा बुलवा सकते हैं, और ये दवा बुलवाने के बाद आप उसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। और कोई भी दवा का सेवन अगर आप वैद्य या डॉक्टर के परामर्श में रह के करें, उसके देख रेख में करें, तो सबसे बेस्ट रहेगा। ये मेरा हमेशा से कहना रहा है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो दूसरा कौन से टॉपिक पे चाहिए, आपकी समस्या क्या है, आप मुझे कमेंट करिए कम्युनिटी में। आप मुझे कमेंट करिए कि दूसरा आपको वीडियो किस बेसिक मुद्दे पे चाहिए, तो मैं उसके लिए वो वीडियो बना के जरूर दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो इस लगता है कि यूजफुल वीडियो हो, लोगों तक उसका फायदा पहुंचा सकते हैं, तो आप उनको भी ये फॉरवर्ड कर दीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप पुराने हैं तो इस वीडियो को अमल में लाइए, इसका फायदा उठाइए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।